दो सूबों केपी और बलूचिस्तान में सख्त सिक्योरिटी सूरत हाल, बदअमनी के पैदर पे वाकयात और इन वाकयात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस लिया जाना, एक आला सतही इजलास बुलाना, दो सूबों में इलेक्शंस मुलतवी होने की खबरों का गर्दिश करना। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में होने वाले इस इजलास में इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को कराने का फैसला ले लिया गया है। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन और इलेक्शन कमीशन के आला हुक्काम, निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, बलोचिस्तान और केपी के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज ने शिरकत की। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। वजीर दाखिला गौहर एजाज ने इलेक्शन कमीशन को बलोचिस्तान और केपी में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान और केपी में अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि बलोचिस्तान और केपी खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाकयात डराने के लिए लिए गए हैं। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक किसी के जहन में कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे और 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी मुकर्ररा वक्त पर हर सूरत इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब गुज़श्ता कई रोज से केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बरकरार है। कल के वाकयात के बाद आज भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 से ज़ायद वाकयात रूनुमा हुए। कोयटा में सीपैक रोड पर धमाके से एक शख्स जाँ बहक हुआ। बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में भी शरपसंदों की जानिब से दस्ती बम हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा अला यार मुंतकिल कर दिया गया है। रात गए नामालूम अफराद ने कोयटा के शालकोट थाने पर भी दस्ती बम फेंका और फरार हुए। दस्ती बम थाने के अंदर गिरकर जोरदार धमाका हुआ, जिससे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई रजा मोहम्मद मामूली जख्मी हुए थे। गुज़श्ता रोज केपी के जिला बाजोड़ में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से कौमी असम्बली का एक उम्मीदवार जाँ बहक हुआ, जबकि 4 दीगर अफराद जख्मी हो गए। इसके अलावा एक रोज कबल तहरीक इंसाफ की रैली के दौरान धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए थे। इससे एक दिन कबल बलूचिस्तान के जिला बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मच जेल पर कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया था। इसी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया था, जिसमें अब हर सूरत इंतखाबात 8 फरवरी ही को कराने का फैसला किया गया है। सियासी जमातों की जानिब से दहशतगर्दी की मजम्मत की जा रही है, लेकिन इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को मुनक्किद कराने पर जोर दिया जा रहा है। आज खुशदार में जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी जमात एक बार फिर दहशतगर्दों के निशान, वो समझते हैं कि ये तो बच्चा है, खौफजदा होकर पीछे हट जाएगा। ये उनकी भूल है। पीपी शहीदों की, गैरतमंदों की जमात है जो किसी दहशतगर्द के सामने झुकती नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत कराने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी खदशा है कि बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इलेक्शन कौमी असम्बली के हल्का NA 8 बाजोड़, केपी की नशस्तों PK 22 और PK 91 पर मुलतवी किए। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान के कत्ल के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन मुलतवी किए गए। PK 91 पोहाट में उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि बैलेट पेपर्स की कमी के बायस PP 32 गुजरात और PP 150 लाहौर के साथ साथ कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों के इंतखाबात मौखर होने का खदशा मौजूद है। सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अम्मार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहीं पर ये रूमर्स थी, ये बाज़गश सुनाई दे रही थी कि केपी और बलूचिस्तान 2 सूबे जो दहशतगर्दी की जद में है, यहाँ मुतादिद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहले तो ये कहा गया कि 2 सूबों के अंदर इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन फिर बाद में मुतादिद कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इंतखाबात मुलतवी होने की खबर भी सामने आई। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजलास में फैसला ले लिया गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ हुई। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा गैर मामूली फैसला किया गया है। क्या देख रहे हैं, क्या अब भी कोई अभाव मौजूद है? देखिए, ये तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं कहा जा सकता कि प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट वाजे, इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। अच्छा, जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें यही इंदिया मिल रहा है, अदालतों की तरफ से भी हमें यही इंदिया मिल रहा है। काजी फाइज ईसा ने भी ये बात वाजे कर दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात वाजे हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये इबहाम क्यों पैदा किया जा रहा है, ये बातें कहाँ से आ रही हैं। दहशतगर्दी का अगर ये सवाल है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कब ऐसे हालात रहे हैं कि जब दहशतगर्दी के अंधोनाक वाकयात, अफसोसनाक वाकयात ना होते हो। अगर हम इन वाकयात के रुकने का इंतजार करें तो हो सकता है कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शन ना हो। इलेक्शन करवाना ही इसलिए ज़रूरी है कि ये कोई मुंतखब हुकूमत आए और आकर इन वाकयात की रोकथाम करे।
अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये वाकयात बढ़ते रहेंगे, हम अपना सर पीटते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में अब चंद दिनों की बात है, अब तो 7 दिन रह गए हैं टोटल, बल्कि 6 दिन रह गए हैं। हर इदारे की तरफ से जो कि सिलसिले में मैटर करता है, ये बात वाज़े तौर पर पूरी तरह क्लैरिटी के साथ, सराहत के साथ आ चुकी है कि भाई इलेक्शन अपने मुअय्यना वक्त के मुताबिक हो रहे हैं। तो दिस इज नाउ राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार है कि इलेक्शंस चारों सूबों में यकसा एतबार से हो रहे हैं, 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिया ने ये वाजे कर दिया है। अच्छा अमार साहब, ये बताइएगा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था, पहले तो तहरीक इंसाफ के था, उसके बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कमोबेश लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है 2018 से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को और उसके कायद को एलियनेट करने की कोशिश की गई। अब तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा तासुर देती है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है। तो इलेक्शंस तो हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा? अच्छा देखिए, मुझे बहुत हैरत होती है जब लोग 2018 को और 2024 को कंपेयर करते हैं। दोनों सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। वो इस वजह से मुख्तलिफ है कि उस जमाने में किसी की 2018 में किसी की हक तलफी हुई थी, किसी के साथ नाइंसाफी हुई थी, किसी का हक छीना गया था, किसी पे जुल्म किया गया था, किसी पे जबर किया गया था। अब सिचुएशन ये है कि अब किसी के साथ इंसाफ हो रहा है। अब किसी ने जो जुर्म किया है उसकी सजा मिल रही है। अब जो किसी ने झूठ बोला था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। अब जो धोखा दिया गया था उसको आईना दिखाया जा रहा है। ये सूरत हाल नहीं, लेकिन हमारे साथ 2018 में जब नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ या मरियम बीबी जेल गई, तो उस वक्त जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट थे वो भी यही कह रहे थे कि अब एहतसाब हो रहा है और एहतसाब के साथ ही मुल्क आगे बढ़ेगा। तो उस वक्त वो इसको एहतसाब का नाम देते थे। आज आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ या बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ या उनकी अहलिया के साथ अब जो हो रहा है वो इंसाफ हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल उसी तरह समझता हूं। मेरे ख्याल में जो उस वक्त हुआ वो हक तलफी हुई थी। या अगर आप इस बात को बिटवीन द लाइंस अगर करना चाहते हैं, इस बात को अलामती अंदाज में करना चाह रहे हैं, तो इस बात को इस तरह किया जा सकता है कि सिस्टम ने एक अंगड़ाई ली है। सिस्टम ने वो जो ज्यादती 2018 में की थी, अब उसको दुरुस्त करने की एक कोशिश की जा रही है। वो जो ज्यादती की गई थी उस ज्यादती को रफा करने की कोशिश की है। वो जो बेइंसाफी की गई थी 2018 में, उसको अब इंसाफ में बदल। लेकिन हमारे साहब, सिस्टम का इन्फ्लुएंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ नहीं गया? नहीं, सिस्टम का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा। अब देखिए ना, एक गलती हुई थी, वो गलती दुरुस्त की जा रही है। एक शख्स जो शदीद तरीन नाअहल शख्स था, इसके अंदर ना कैपेसिटी थी ना उसके अंदर एबिलिटी थी, उस शख्स को लाडला बनाकर पेश किया गया। उस शख्स के हाथ अनाने हुकूमत दे दी गई और उसने 3-3.5 साल के अंदर अपने लाने वालों को, इस मुल्क की मईशत को, हमारे खारजा ताल्लुकात को, पॉलिटिकल सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख दिया।